मित्रता, और वो भी असुरों से। क्या देवराज को यह भी ज्ञात नहीं कि असुर, जिनका स्वभाव ही छल और कपट है, वो कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, यदि इंद्रदेव इस उत्सव में गए तो इसका परिणाम अवश्य बुरा ही होगा। आप दोनों को जाकर देवराज इंद्र को समझाना चाहिए। ऋषिवर का सुझाव उचित है, किंतु कदाचित गणेश उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो देवराज से अत्यंत निराश है। समझाने का ही प्रयास तो किया था मैंने। और मेरा विचार है कि हमें सभी के लिए भांति भांति के उत्तम उपहार ले जाने चाहिए। नहीं ऋषिवर, हम इंद्रदेव को रोकने कदापि नहीं जाएंगे। उन्होंने अपना चुनाव कर लिया तो उन्हें अपने कर्म का फल भोगने दीजिए। कदाचित यही असुर महानायक शुंभ है, किंतु ये हमारा स्वागत करता तो प्रतीत नहीं हो रहा। कहीं हमने यहाँ आकर कोई भूल तो नहीं करती। ये क्या, एक तन पर दो शीश? ये कैसा विचित्र दृश्य? भयभीत हो गए देवराज इंद्र आप? ये हमारे भ्राता शुंभ है, असुर महानायक शुंभ। ये तो आपसे मित्रवत परिहास भर कर रहे हैं। जिन्होंने हमारा मन मोह लिया वो भी यहाँ है। स्वागत है आपका इंद्रदेव, स्वागत है मित्र। इंद्रदेव, क्या हुआ? रुक क्यों गए आप? कुछ नहीं सूर्यदेव, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, चलिए। देवराज, मैं अपने सेनापतियों से आपका परिचय कराता हूं। ये है चंड, ये है मुंड, ये है रक्तबीज और ये धूम्रलोचन। असुर महानायक शुंभ की राज्यसभा में आपका स्वागत है देवराज इंद्र और समस्त देवगण। और इनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे ना? प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। बस बहुत हुई औपचारिकता। मैंने आपको उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अपना आसन ग्रहण कीजिए। अरे वहां नहीं देवराज इंद्र, आप वहां नहीं, आप हमारे अति सम्माननीय, अति विशेष अतिथि हैं। उचित, मैं विशेष अतिथि हूं, इसलिए मुझे विशेष आसन ही ग्रहण करना चाहिए। आप वहां स्थान ग्रहण करें। आइए।
आज का ये उत्सव देवताओं और असुरों की मित्रता का महोत्सव है। हमारे अतिथियों के आनंद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उत्सव आरंभ हो। कदाचित अब वो सुंदरी भी यहाँ अवश्य प्रवेश करेगी। मेरे नेत्र जिसे देखने के लिए लालायित है, क्या वो स्वर्णलता इन्हीं नर्तकियों में से कोई एक है? स्वर्णता, तुम्हारी जितनी भी सराहना की जाए कम है। इस मूर्ख देवराज को तुमने ऐसा सम्मोहित किया है कि तुम्हारे संकेत भर पर जो तुम चाहोगी ये अवश्य करेगा। अंततः वो सौंदर्य जिसने मुझे अभिभूत किया है वो मेरे समक्ष आ ही गया। स्वर्णलता जो स्वयं सौंदर्य की देवी है। इस स्वांग में तो बड़ा ही आनंद आ रहा है भ्राता मुंड। देवताओं की मूर्खता पर तो मुझे अति आनंद आ रहा है भ्राता चंड। लीजिए इंद्रदेव। हमारी मित्रता का आरंभ इस मधुर पेय के साथ मिलना चाहिए और यही उचित है। असुर महानायक शुंभ, हमारी मित्रता के लिए, संसार में शांति के माधुर्य के विस्तार के लिए, सृष्टि के आनंद के लिए मैं देवराज इंद्र और सभी देवता इस पेय का पान अवश्य करेंगे। ये क्या करने जा रहे हैं इंद्रदेव? उन्हें ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। आहा, कितने स्वादिष्ट मिष्ठान हैं यहाँ। मुझे तो लगा था हम असुरों में ही दोष होते हैं, किंतु ये मूर्ख देवता तो हमसे भी बढ़कर हमारे स्त्रियों को नृत्य करते हुए देख रहे हैं, हमारे पेय का पान कर रहे हैं। मात्र इतने भर से इन्हें हम पर विश्वास भी हो गया है। सत्यमेव जयते। भैया, विजय भले ही सदैव सत्य की होती है, किंतु कोई असत्य के साथ खड़ा हो जाए तो उसका प्रभाव कोई नहीं टाल सकता। अनुचित कर्मों का फल तो देवताओं को भी अवश्य मिलेगा। किसी का निमंत्रण या आतिथ्य स्वीकार करने के पूर्व हमें भली भांति उद्देश्य को अवश्य परखना चाहिए।